नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। अब योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम का आयोजन इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए 200 वीवीआईपी अतिथियों की सूची तैयार की गई है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा जा रहा है। इनके अलावा प्रदेश भर के उन लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह स्मृति उपभवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गौरतलब है कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से चुनाव पूर्व घोषित संकल्प पत्र में किए गए वायदों पर अमल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही संकल्प पत्र में किए गए वायदों पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही गरीबों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इससे करीब 1 करोड़ पेंशनधारियों को लाभ पहुंचेगा। बीजेपी सरकार अब इन पेंशनधारियों को 100 रुपए की बजाय 1,500 रुपए प्रति महीने पेंशन देगी। इसके लिए सरकार हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। वहीं निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए भी रकम बढ़ाई जाएगी। अब 51,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है और इनकी कुल संख्या तकरीबन 1 करोड़ है। भाजपा यदि मासिक पेंशन राशि में वृद्धि करने के वायदे पर अमल करती है तो इन सबको इसका सीधा फायदा होगा। दरअसल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सरकार बनने पर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का वायदा किया था। यही वजह है कि फिर से सत्ता में आने पर बीजेपी ने अपने वायदों पर अमल करने की तैयारी शुरू कर दी है। मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मथुरा के 3 मंदिरों का विकास काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही करने और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हेमा मालिनी ने संवाददाताओं से कहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी उन्हें सौंपा है कि वह मथुरा जनपद में स्थित गोवर्धन के धान घाटी मंदिर, बरसाना के श्रीजी मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का भी वैसा ही विकास करवाएं जिस प्रकार से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कराया गया है। हेमा मालिनी ने वाराणसी कॉरिडोर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मंदिरों में इसी तरह की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि तीनों मंदिरों के विकास में केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। बता दें कि पहले काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, पर अब पीएम मोदी के प्रयास से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर को आधुनिक रूप दिया गया है, साथ ही विकास भी किया गया है। इस बार होली, जुमे की नमाज और शबे बारात एक ही दिन है। ऐसे में मौके की नजाकत को देखते हुए लखनऊ की 22 मस्जिदों में जुमे की नमाज देर से पढ़ी जाएगी। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर जुमे की नमाज और खुतबा दोपहर 12:30 पर पढ़ा जाता है, लेकिन इस बार होली के चलते ज्यादातर मस्जिदों में नमाज 1:30 के बाद पढ़ी जाएगी। साथ ही मुस्लिमों से सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने पड़ोस की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुझाव के बाद होली के दिन जुमे की नमाज के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि लखनऊ के जिन 22 मस्जिदों में जुमे की नमाज के समय में परिवर्तन किया गया है उनमें ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद, अकबरी गेट स्थित एक मीनार मस्जिद और मस्जिद चौक पर स्थित मस्जिद शामीना शाह समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। सभी मस्जिदों को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया कि होली के दिन
किसी तरह की अप्रत्याशित घटना को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए जुमे की नमाज का टाइम बदल दिया गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि होली के दिन मुसलमान किसी दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय अपने घर के पास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर बार की तरह इस बार भी परंपरागत रूप से होलिका दहन मनाया जाएगा। दहन से पूर्व होलिका दहन उत्सव समिति के तत्वाधान में पांडेहाता से लगभग शाम 4 बजे के बाद होलिका व भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्त प्रहलाद की आरती कर शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। होलिका दहन उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की गई हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर समिति के सदस्यों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। भजनों की गूंज व रंगोत्सव के बीच शोभा यात्रा पांडेहाता से शुरू होगी, जो घंटाघर, मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, गासी कटरा, जाफरा बाजार, ईदगाह रोड, चरणलाल चौक, आर्यनगर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर, नरमल चौक होते हुए पांडेहाता चौक पहुंचकर समाप्त होगी। रात 12:57 के बाद होलिका जलाई जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने पांडेहाता में होलिका दहन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में शुल्क वृद्धि पर लगी पाबंदी को हटाने पर विचार करने में राज्य सरकार की विफलता पर चिंता जाहिर करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल नियत की है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति NK जौहरी की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स द्वारा फाइल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अदालत द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का संज्ञान लेना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की नीति असाधारण परिस्थितियों में बनी, जिससे बड़ी पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इस पर अब जिम्मेवारी की भावना के साथ विचार किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित और पीड़ित पक्ष के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सके। पीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों पर फीस बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए। न्यायालय ने पिछली 16 फरवरी को पहले जारी किए गए आदेश के आलोक में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्य की ओर से समय देने की अनुमति देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है और विश्वास है कि पहले से पारित आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और आगामी 31 मार्च को ये उससे पहले राज्य द्वारा सूचीबद्ध करने की अगली तारीख पर अदालत को अवगत कराया जाएगा। स्कूलों की याचिका की पोषणीयता को देखते हुए पीठ ने पिछली 16 फरवरी को कहा था कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार 11 फरवरी के आदेश तक स्कूलों को खोलने के मद्देनजर फीस वृद्धि पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।